जो जी तैयार हो गया और सूरज भगवान भी निकल गए। देख लो थे सुबह सुबह ही दर्शन दे दिया सूरज भगवान तो। और टेरिस पर किए कि पतंग पतंग उड़े तो रील लाल पड़ी रहे, पतंग भी पड़ा रहे। एक दो पतंग फाड़ के भी साइड में रखे थे। तो चलते हैं फिर ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। आज लेट में भी हैं और गली के दर्शन दिखा देता हूँ आपको। रद्दी वाला आ गया भैया, रद्दी बेचनी है तो आ जाओ भैया। तो लियो जी तैयार तो हो गया, बस तोड़ सो की है कि परफ्यूम छिड़क लिया, सुगंधित भी हो जावा। वैसे तो देखो सब छिड़कते हैं, थोड़ी सी मैं भी छिड़क लिया ए बने। रेडी हो जाते हैं, जूते पहन लेते हैं। एक पहन लिया। हाँ जी तैयार हूँ मैं, जूते पहन रहा हूँ बस। तैयार हो गया, आ जाओ चाहे। जी लेट मार उड़ रहे हैं। चलो पतंग और दिखा देता हूँ आपको। उधर साइड है लेकिन है दूर। तो फिर चलते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। जय हो सूर्य भगवान। तो लो जी तैयार हो गया और निकलते हैं। ले आओ जी, गेट खोल लिया, खुल जा सिम सिम। आ जाओ 9:03 होगी। आन लागे लेट हो श्या। ये रहा हमारा हेलमेट जिसको हम पहन के चलेंगे ऑफिस की ओर। वैसे भी लेट में हैं, इस पे बैठ के अपन चलेंगे फिर। तो चलते हैं फिर ऑफिस की ओर। आज वैसे भी लेट में हो गए हैं तो बाज़ार से रूट से चलते हैं ऑफिस की ओर। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, फिर वहाँ से क्या है मैजिक ऑटो पकड़ेंगे। तो यहाँ से क्या है कि 2 मिनट रुकेंगे फिर आगे चलते हैं। लो जी साइड हो जाओ। इनको क्या है कि 2-3 बार बोलना पड़ता है, तब ये क्या है कि साइड होते हैं। साइड करने के बाद फिर चलते हैं अपन भी रास्ते में थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये जो सामने ऑटो आ रहा है ये शहरों में तो चल रहा है, वैसे गांव में अभी ये आया नहीं है। ये है टैगोर स्कूल, इस वाली गली से आता हूँ। वो सामने बत्ती, रूम से लगभग 400 मीटर का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। ये उतार दो बस, ठीक है। बाइक से उतर गए हूँ, अब चलते हैं। क्रॉसिंग करनी है तो कर लेते हैं। गाड़ी एक बीच से जा रही है। ओहो एक साइड तो हो गई है, जेब्रा लाइन से क्रॉसिंग करना पड़ेगा अब तो। एक साइड और कर लेते हैं। चल यार चल भाई, चल 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 चल। जो जी एक साइड आ गया, सामने रूट से देख लेते हैं ऑटो। एक तो जा रहा है लेकिन वो चला गया, लगभग 100 मीटर है उस पार जाना है, लेकिन साधन पे साधन चल रहे हैं। बत्ती पर खड़ा हूँ, लाइन तो क्रॉस करनी पड़ेगी। चलो जी चलो जी चलो जी, चलो 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 चलो। एक सेकंड भाई, पीछे से ले ले। तो लियो जी क्रॉसिंग तो हो गई है। बस क्या है कि ऑटो या मैजिक कोई सा भी साधन हो मिल जाए टाइम से तो चलते हैं हम। ऑटो ने एडिट करना है, ऑटो तो आ रहा को नहीं। मैं मैजिक आ रही जय रूट हूँ आया हूँ मैं बाइक से। वह रूट हूँ तो मैंने कोई साधन कौन दिख रही। यहाँ पे पहुँचा तो लगभग जय रूट से जाता हूँ ऑफिस, वहाँ तक 100 मीटर दायरे में एक ऑटो दिखा था। एक मैजिक आ रही है, उससे पूछ लें छुटाएगा सर भाई रोकी। क्या है कि साधन तो रुकते नहीं,
रुकते हैं तो क्या है कि पीछे खड़ा होकर जाना पड़ता है। आज देखते हैं सीट मिलती है या नहीं मिलती। ज़्यादा चांस तो खड़े होने का ही है। भाई पीछे खड़ा तो है और अंदर एक सीट है तो अपन बाजी मार लेते हैं। वैसे तो क्या है कि पीछे खड़े होकर ही जाता हूँ, डेली का मेरा ऐसा ही रूटीन हो गया है। आज बल्ले बल्ले भी हो गई है क्योंकि आज पहली बार सीट मिल चुकी है। ये कर लेते हैं अपने बैग को आगे तो चलते हैं। फिर जो जी सीट मिल गई है आज पहली बार कई दिनों। चलो फिर आपको सामने का दृश्य भी दिखा देता हूँ थोड़ा। सामने रूँ तो देखो सीट मिला को नहीं, पीछे खड़े हो गई जाना पड़ा है। अब तो देखो डेली की आदत हो गई। और वो हाईवे और ये जी क्रॉसिंग रूट। और यहाँ है शनि महाराज जी का मंदिर, पास में मेट्रो। सभी मेरे भाई रेसिंग के तैयारी में लग जाओ। पॉइंट के पीछे मत पड़ो, पॉइंट देखो मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात रेट की भी भर्ती चल रही है तो सभी भाई और बहन दोनों लग जाएं। फिर हम भी कह देंगे मैडम जी राम राम। और कल ब्लॉग बना रहा था तो सारे एक लड़की बैठी थी तो वो बोल रही थी भैया आप बोल कैसे लेते हैं। मेरे को बोलने में क्या दिक्कत है, जैसे पर्सनल बात करते हैं वो वही है, इसमें कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बैकग्राउंड वॉइस नॉइस ज़रूर आएगी आपको क्योंकि मैं हाईवे रूट पे हूँ। और ये मेरे बगल में पुलिया तो मेट्रो वाला है, जहाँ मेट्रो खड़ी रहती है। मेट्रो वाला लास्ट स्टॉप है। और उससे लड़की से मैंने पूछा था कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो बोल रही थी रेट की कर रही हो मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी लेवल की। तो उसने बताया कि फर्स्ट लेवल की। आज ये भाई ऑटो चला रहा है, वो एकदम सही रूट से चल रहा है। वैसे तो मेरी नज़र से नहीं, वो कल वाला तो क्या है कि क्रॉसिंग उधर साइड से की थी, तो रॉन्ग साइड है वैसे तो। फिर आप लोग वहाँ कहते हैं कि रेड बत्ती पर साधन कैसे चलते हैं। रेड बत्ती पर से साधन चलते हैं, ग्रीन बत्ती पर तो मैंने सुना है साधन चलना वाजिब है। फिर वो लड़की कहने लगी कि रेट लेवल फर्स्ट की तो ठीक है, लगे रहो, वैकेंसी तो इतनी निकली नहीं। तो नहीं वैकेंसी तो ठीक निकली है। और दूसरी बात ये जयपुर की सड़कें तो और सी हुई आपको ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेगी। वैसे तो कई रूट पे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे गांव में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी अपना गांव जैसे ही है। यहाँ से क्या है कि लगभग 20-25 किलोमीटर बाद तो मासी का ही घर आ जाता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉग के माध्यम से जुड़े रहे, ब्लॉग से खुद सीखे और फिटनेस के वीडियो से आप उससे ज़रूर सीखे। ब्लॉग से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिटनेस के वीडियो डाल रहा हूँ, उससे ज़रूर सीखे। और उस भाई ने तो ऑटो वहाँ से मोड़ा था, इस भाई ने से बीच में से मोड़ के उधर ही साइड जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वही रूट है, ये वही रूट है, सेम देख लो, सेम वही रूट है। इससे आगे वो ये विकास भामू मार्ग शायद आगे आएगा या ऐसा 32 से आगे ही था देखने को। चलो जी आप स्टॉप आ गए चलो जी, ये उधर पहला लो जी आप स्टॉप आ गयो। तो लो जी लेट में भी यहाँ अब गाड़ी खींच लिया। आप तो देखो फौजी आदमी यहाँ लाइन चल रही है, लाइन क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी। गाड़ी चल रही है और ऐसा लग रहा है ट्रेन आ रही है। चलो जी एक सेकंड भाई, पूरा एरिया खाली हो चुका है, ऐसा लग रहा है मंत्री की गाड़ी आएगी। आज तो पूरा स्टॉप कैसे है पता नहीं, आज तो लोग वाग ऐसे चल रहे हैं। कोई मंत्री आएगा पता नहीं, संतरी आएगा। और चारों साइड के रूट
खुला हुआ है, पता नहीं मंत्री आएगा। वो देखो मंत्री जा रहा ये इसमें, और ये चारों साइड की लाइन क्लियर है। उस साइड से लगभग पुलिस आज खूब खड़ी है। लो जी, मैं सोचो कि मंत्री वगैरह क्योंकि मैंने सोचा मंत्री होंगे, मंत्री तो थे नहीं। राजस्थान के सीएम भजन लाल जी शर्मा थे, जो कि बाकरोटा में जो हादसा हुआ था वहाँ जाने के लिए यहाँ आए थे। मैंने सोचा यहाँ कैसे आए हैं। उनके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कमांडो की गाड़ी भी उनके साथ थी। और ये देखो जाम पूरा बंद कर दिया गया था। ये देखो पूरी लाइन तो देखो खुली हुई है, जाम पूरा खोल दियो ये सीएम के चक्कर में। वाह जी वाह, राजस्थान के सीएम भजन लाल जी आपने एंट्री की तो देखो पूरा खुला हुआ है एरिया। तो भजन लाल जी आपने एंट्री मारी, उसके लिए एक ब्लॉग बनता है आपके लिए भी। मैंने सोचा उस वाइट वाली गाड़ी में लगभग मंत्री होगा, जो डेली मंत्री का बोलते हैं। फिर पता चला पुलिस वालों से कि मंत्री नहीं, सीएम साहब थे। ये 6 गाड़ी पहले आगे निकल चुकी थी, मैं लेट में था तो मैंने क्रॉसिंग में आधा ही वीडियो बनाया था, और फुल वीडियो आपको पूरा नहीं देखने को मिला, बस मंत्री की गाड़ी देखने को मिली। और ये अपना संतोषी माता जी का मंदिर, आज शुक्रवार भी है। जय संतोषी माता की। ये वैन एम्बुलेंस जो दूसरे रूट से कवर करेगी। सामने स्कूल की गाड़ी खड़ी है, जाम लग गया है, लगे ऐसा लग रहा है कि एक साइड स्कूल की वैन है जो मेरे एरिया के टेगोर विद्या भवन है उसकी है। क्यों गाड़ी पे मैंने उसका नाम देख लिया कि गाड़ी चालक का प्यों 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 की आवाज़ आ रही होगी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। चलो 9:24 तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट और लेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम साहब सोचा इतने पास आकर भी नहीं देखा। देखो पुलिस की जो ड्यूटी है बनती है, सीएम हो चाहे पीएम हो, चाहे मंत्री पद पे हो, राजस्व विभाग पे हो, और चाहे बैकग्राउंड नॉइस ज़रूर मिलेगी आपको। क्यों हाईवे रूट पे हूँ मैं अभी NH8 अजमेर जयपुर अजमेर हाईवे पे हूँ। ये हाईवे बहुत ही संकरा है, आपको दिखा देता हूँ। NH8 यह जो पीछे नेशनल हाईवे है जो कि जयपुर से अजमेर जाने वाला NH8 है, जहाँ पे बाकरोटा वाला हादसा हुआ था ना, वो वाला है। जहाँ पे मैं रुका पुलिये पे और सीएम साहब का काफिला गया। मैंने सोचा कि सीएम साहब ऐसे आए हैं, मुझे पता नहीं था बाकरोटा में LPG गैस वाला हादसा हुआ था। तो हादसा तो देखो ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक था। मैं आपको क्लिप भी बीच में ऐड करूँगा, हादसा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। बहुत ख़तरनाक हादसा हो, भगवान करे ऐसा हादसा कभी ना हो। अपनी ओवरटेक के कारण यू टर्न ले रही थी, यू टर्न लेने के कारण ये पीछे से टकरावा गैस का रिसाव होने के कारण ये गाड़ी आग पकड़ गई। आग की चिंगारी अपने पास में पाई गोदाम थी, उसमें आग लग गई। पाइप में लगी है, डीपीएस में सब में आग लग गई। ये बहुत ये क्या है, इसमें 4 आदमी जिंदे जल भी गए थे। नहीं, 4 ज्यादा कम, गाड़ी 5-7 आदमी जले और 100 आदमी ज्यादा घायल हो गए। सर हमें 8-10 आदमी को तो पहुंचा दिए हम, और गाड़ी हमारी 4 गाड़ी पीछे खड़ी है 108। अभी भी लाइन पे हमारे तो कॉल आ गया था, 5:50 से मुझे केस मिला था। 2 पेशेंट में जले हुए उठा के लेके गया था, हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। फिर दोबारा मैं यहाँ आ गए और हमारी पूरी 4-5 गाड़ी अभी भी लगी हुई है। और
ये बस जल गई। हम आए तो जब ये बहुत धमाका हो रहा था, आग लग रही थी, बहुत तेज आग लग रही थी। क्या लगता है आपको कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई होगी, क्योंकि आप एम्बुलेंस में लेकर गए, कितने घायल हुए हैं? सर 8-10-12 तो पहुंचा दिए हमारे, बाकी अभी भी जा रही है गाड़ियाँ, अभी भी मतलब जले हुए है, कईयों की डेड बॉडी भी मर भी गए, बहुत सारे लोग। बहुत जला, बहुत धमाका हुआ, बहुत ज्यादा आग लगी। ड्यूटी आ रहा था बाइक से, तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है, उसका वीडियो मेरे पास है। ज्यादा ही जली है साहब, 40 से ज्यादा तो गाड़ियां जल गई। और मेरा अनुमान जहां तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, चढ़ के देखा है अच्छी तरह, बिल्कुल कंकाल हड्डियां दिख रही है उनकी। ये पोजीशन है, मेरा खुद की रूह कांप गई उस टाइम देखते ही। लेकिन एक लापरवाही भी है। जिस रूट पे हादसा हुआ था वो रूट क्या है कि मोड़ पे है, और दूसरी बात उसके इर्द गिर्द पेट्रोल पंप और बच्चों की DPS स्कूल भी थी। वो क्या है कि क्षतिग्रस्त नहीं हुई, उसमें कुछ क्या है कि गड़बड़ नहीं हुई, ठीक रहा भगवान की दर से कि और पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी। नहीं आग लग जाती तो ऐसा मानो कि बहुत ही भयानक हादसा होता, तो आप देख सकते थे वीडियो के माध्यम से। और दूसरी बात, मैं अभी NH8 को क्रॉसिंग किया हूँ और अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। CM साहब भी आए थे, जो आपको वीडियो में मैं तो देखो देख नहीं पाया, क्योंकि काफिला देखो CM साहब है, बहुत ख़तरनाक होता है। मंत्री पद हो चाहे CM हो चाहे PM हो, वही बात मान लो। क्योंकि पुलिस क्या करती है कि अपनी ड्यूटी निभाती है, इर्द गिर्द किसी को भी नहीं आने देती। और जाम पूरा है ना पुलिया के साइड का, और चारों तरफ का एक बार बंद कर दिया। और CM साहब की एंट्री हुई तो मैं उसमें लेट में भी था, तो वो वीडियो आपको नहीं मिला। लास्ट वाली गाड़ी थी जो मंत्री वाली थी, तो वो उस वीडियो में आप वो मंत्री वाली गाड़ी देखी, उसमें शायद CM साहब होंगे, वो क्लिप आपको देखने को मिली। सामने अजमेर दूदू वाला मार्ग, यहाँ पे भजन लाल जी गए थे, ये बोल रहे हैं। एक में साइड टिप्पन है, वो शायद हिल के इधर उधर हो गया होगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो रहे, तो फर्स्ट टाइम बने हैं BJP से, तो देखते हैं इनका भी कार्यकाल कैसा रहेगा। अभी तक तो सही चल रहा है। कई लोग बात बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अभी तक ठीक है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जय भोलेनाथ जी की। पीछे भैरू जी का मंथान है, जय भैरू जी की। और ऑफिस आने वाला है, ऑफिस का भी एक बार आपको वीडियो, पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ऑफिस का। तो लियो जी, CM साहब आए थे सुबह, तो ये रूट की लाइन और उधर वाले पुलिया के पार की लाइन बंद है। हमारे साइड में हादसा हो गया था। ऑफिस से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो CM साहब वहाँ का क्या है कि जायज़ा लेने गए थे, दोनों साइड का रूट क्या है बंद है। और भजन लाल जी आए थे, मैंने सोचा कि मंत्री होंगे, लेकिन भजन लाल जी थे। और फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ी थी जो वीडियो में देखने में मिली आपको। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वार शुक्रवार को 20 दिसंबर 2024 को 5-6 बजे के बीच, सुबह के 5-6 बजे के बीच जयपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जो कि जयपुर शहर से निकलते ही बाकरोटा इलाके में केमिकल से भरे 2 टैंकर आपस में टकरा गए। इसके बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई, जो कि ये हादसा
बागरोटा में स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई आग की सूचना मिलते ही जयपुर शहर के सभी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुके थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि एलपीजी की गैस सड़कों पर फैलने लगी, जो कि वो भी जल के राख हो गई और उसके पास पाइप वाली फैक्ट्री थी वो भी जल चुकी थी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि एलपीजी गैस में टक्कर लगते ही यह गैस आग का गोला के रूप में बनकर उभरी और सड़कों पर फैलने लगी, जो कि 500 मीटर के इर्द गिर्द जो भी इसके चपेट में आए वो ये राख कर दी गई। और आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हादसा इतना भयानक था कि सड़कों पर खून और फटे हुए कपड़े के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एलपीजी का गैस और केमिकल से भरी हुई टैंकर के बीच दो की गाड़ियों के बीच टक्कर लगी। तो क्या है कि 500 मीटर इर्द गिर्द जो भी इसकी चपेट में आए सबको राख कर दिया गया। 40-50 गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई। एक स्लीपर बस के साथ साथ पाइप की फैक्ट्री थी जो कि इसके चपेट में आ गई। ये हादसा पेट्रोल पंप से बाहर हुआ था और जो कि अगर पेट्रोल पंप के पास अंदर होता तो ये क्या है कि बहुत ही भीषण और बागरोटा का ऐसा मानो कि नामो निशान मिट जाता, जो कि भगवान की दया से नहीं हुआ। और मौके पर क्या है कि 5-6 लोग जल के राख हो गए और 40 से 50 घायल की संख्या बढ़ी। लेकिन मीडिया में तो 40-50 बता रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि आसपास के लोगों से पूछा तो क्या है कि घायलों की संख्या 80 से 100 के आसपास बताई जा रही है। और दूसरी बात, आप इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आग इतनी भीषण थी और जो कि दमकल विभाग जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग इतनी भीषण थी क्योंकि उनको भी परेशानी हो रही थी, जो कि आग का गोले के रूप में उभर कर आई, क्योंकि 500 मीटर के आसपास आग बुझाना 40 गाड़ी, तो ऐसा मानो कि कितना खतरनाक हादसा हुआ होगा। क्योंकि एक तो केमिकल की भरी हुई टैंकर और दूसरा एलपीजी का भरा हुआ टैंकर, दोनों के बीच में क्या है कि भीषण टक्कर हुई और स्लीपर बस में भी टक्कर हो गई। तो इससे क्या है कि बड़ा हादसा हुआ। और दूसरी बात, सीएम भजनलाल जी का मैंने जिक्र किया, जो कि सुबह के टाइम आपको देखने को मिला। मैंने सोचा मंत्री की गाड़ी है तो मैं तो मंत्री की गाड़ी समझ रहा, लेकिन वहाँ क्या है कि सीएम भजनलाल जी शर्मा थे जो राजस्थान के सीएम हैं। और उन्होंने क्या है कि मौके पर पहुँच के जायज़ा लिया और जानकारी ली और डॉक्टरों से भी पूछताछ की। और क्या है कि घायलों को 1 लाख और मृतकों को 5 लाख आर्थिक सहायता देने का वादा किया, जो हमें देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया नेक काम किया। ये हादसा बागरोटा के पेट्रोल पंप के पास हुआ, पेट्रोल पंप के बाहर हुआ था। कि टर्न है वहाँ क्या है कि कोई भी साधन आता है तो वहाँ एक्सीडेंट ज़रूर होता है, क्योंकि एक प्रकार से ऐसा मानो कि यू टर्न सा जैसा है, मोड़ है। तो जो कोई भी साधन वहाँ से गुजरता है तो दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास में स्कूल है, 100 मीटर के दायरे में डीपीएस स्कूल है। और जो ये घटना हादसा हुआ वो कि पेट्रोल पंप से बाहर हुई थी। अगर पेट्रोल पंप के अंदर होती तो ये क्या है कि बहुत ही खतरनाक। मौके पर तो देखो 4-5 की मौत हो गई थी, न्यूज़ में तो मैंने यही पढ़ा 4-5 की मौत हो गई। और दूसरी बात 40 या 50 के आसपास घायलों की संख्या बता रहे हैं। सुबह न्यूज़ में यही थी जो मैंने देखी थी, लाइव न्यूज़ चल रही थी। और दूसरी बात तो देखो रूम की तरफ रवाना हो रहा हूँ और ये रूट है, इधर वाला रूट तो देखो बंद है, ये रूट ही चल रहा है बस जहाँ से मैं चल रहा हूँ। उस वाला रूट और पुलिया के ऊपर वाला रूट, पुलिया वाला ऊपर वाला रूट भी बंद है। सुनसान हो गया एरिया, पूरा एरिया पूरा बंद है। मेरे को तो नहीं लग रहा क्रॉसिंग मिलेगी, क्योंकि लाइन तो देखो और साइड की क्रॉसिंग करनी है ना, जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ की साधन है दिख ही नहीं रहे, गिने चुने साधन है। और ये पीछे अपने आ गया संतोषी माता जी का मंदिर।
तो जय संतोषी माता, कृपा दृष्टि बनाए रखे सभी पर, और जय बजरंगबली। एक सेकंड आयो लियो जी धुना पर तोड़ सा की है हाथ तपलिया। अरे की है बट वो ब्लास्ट ब्लूस्ट तो की है लीक कोई टक्कर मारी, सुनना में टक्कर मारी, सुनना में आ रही है। हाँ 4 की तो मौका पर मौत होगी, 40 प्लस 45 प्लस घायल हो गया। मैं तो देखो लीक हो जाए हादसों तो तेज ही हुए। सुबह मैं सोचो मंत्री जा रही है भजन लाल जी। हाँ अरे रूट की पुलिया ऊपरली रूट की दोनों लाइना बंद है। मैं भी आई देखिए मंत्री जा रहे हो, लेकिन 25-30 गाड़ियाँ की ना आग मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट होगी। मामा 8 सुबह मामा खड़िया कम से कम यहाँ मान लो 4 5 6 गाड़ी खड़ी। अरे 6 गाड़ी भजन लाल जी गए, CM गए, सागे दौरा पर गई क्यों मीटिंग भी मांगी और फिर भाग रोटा गए वो जायदो लेनो मैं चक्कर में। मैं तो क्या है यूट्यूब चैनल बना रखी हूँ। वो आपने वो जाम लाजो फिर है ना बंद कर तो भाई साहब यार एक बात नहीं पंप वो CNG पंप में भी लागेगा आग उपयोग होगा लागी तो देखो फिर भूयो पंप हो गया ब्लास्ट है तो ठीक। ओ बे रूट में की है कि मोड़ में की है कि एक्सीडेंट ज़्यादा ही हुआ है। आवा तो है मेरो है फिटनेस राहुल हाँ एफ हाँ फिटनेस राहुल मेरो चैनल है थे देख लो यूट्यूब पर जाके। पीछे 2 भाइया वे बैठा बांग सके थोड़ी सी बात हुई, बोल रहे थे कि सुबह क्या हो गया था। मैं तो देखो कि है कि थोड़ी सी वार्तालाप कर ली, थोड़ी सी हाथ उत ठंड गए में कि एक ठंड भी है मौसम है कि एक कोट पहरा क्या कोट तो की है कि जैकेट है, लाइन पूरी बंद है तो क्रॉसिंग कर लिया टाइम उठे चलो सा। क्योंकि पूरी हाईवे लाइन खाली है तो देख तो गिनी चुनी गाड़ी चल रही है जो आप आसानी से देख सकते हो। एक तो आ लो जी पुलिया पर आ गया, जाम जोम की को नहीं नया का बराबर जाम है तो सोचा कि 8वीं क्रॉसिंग कर लें। क्या गए नहीं क्या? क्योंकि मेरी आदत क्या है कि सबके साथ बोल लेता हूँ। और क्या सुबह कहाँ पे हादसा हो गया था मेरे को बागरोटा, तो क्या सुबह कौन आया था मेरे को? सुबह CM साहब आए थे। थोड़ा सा हाथ तप लेते हैं फिर खड़ा हो जाता हूँ, सेक लेते हैं हाथ गर्म कर लेते हैं तो मैं भी चल देता हूँ। ओके फिर जो जी आए वानता नहीं तो कि एक लाइन चालू होगी 2 मिनट खड़े रहना पड़सी, बीच में क्रॉसिंग कर सका को नहीं जाम लाग गयो नहीं। बजरंगबली को नाम ले गए और क्रॉसिंग कर दिया देखी जाएगी। बजरंगबली को नाम ले गए क्रॉसिंग कर लिया नहीं तो ठीक रहे, बट खड़े हूँ कोई फायदों का नहीं और यहीं से भी क्रॉसिंग कर लेते हैं। टेम्पो टाम्पू भी पकड़ना है ठीक है। ऑटो वगैरह खड़े नहीं हैं, पता नहीं कैसे ऑटो वगैरह इस रूट पर खड़े रहते हैं, आज खड़े ही नहीं हैं। पूछ लेते हैं किसी भाई से। तो क्रॉसिंग से पहले आ गया, नहीं तो क्या है कि वहाँ खड़ा रहना पड़ता कई देर। चलो पूछ लेते हैं किसी से ऑटो लगेगा कि नहीं लगेगा, कि पैदल जाना पड़ेगा। तो लो जी टेम्पो में बैठिए मैजिक में।
पहला बिल्ली रूट पर गया टेम्पू टाम्पू ढूंढने, तो टेम्पू तो मिलो को नहीं। फिर एक भाई ने पूछो मेरे को टेम्पू टाम्पू कितना लाग रहा है, कि भाई किस रूट पे लग रहे हैं। रख मेन तो क्या है वो बागरोटा वाला हादसा हो गया, उस चक्कर में बाहर लगने दे रहे। और पूरी सुबह तो क्या है कि वो सोचा कि मंत्री आ रहा है, मंत्री तो दिखा नहीं, भजन लाल की गाड़ी दिख ही रही थी। और पीछे काफिला तो क्या है कि 5-7 गाड़ी चल रही थी, ऊपर से क्या लाइट आ रही है तो हाथ लगा रखा हूँ। एक बात बढ़िया है कि ऑटो बाहर लाग्यो, बात चीज़ यहाँ बढ़िया है कि जय मार्ग को डेली आवानी वह मार्ग में लाग रही हो जाम, तो ठीक रही हो आज ऑटो बाहर ही लाग्यो। लेकिन आज तो जो हो बात चीज़ गलती आगे मारुति सुजुकी की ऑफिस आप मैं जाके भी आ गया। थोड़ा सो थाने जयपुर को नज़ारा दिखा देता हूँ। बाहर लोग बाग बैठे हैं, वो क्या है कि लकड़ी जला के हाथ सेक रहे हैं, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप जयपुर की गलियों का नज़ारा देख लो कैसा लग रहा है। आपको भी अगर आना है तो आओ ज़रूर। इस साइड पे तो आपको देखो मेट्रो का रूट दिखेगा नहीं, लेकिन साइड चेंज करने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या है कि खिड़की के साइड बैठता हूँ, लेकिन मेट्रो का रूट आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो आगे मिलेगा। तो लियो जी आपको भी दिखा देते हैं मानसरोवर मेट्रो। जो मेरे सामने दिख रहा है वो मानसरोवर मेट्रो है। हादसे के कारण यहाँ जाम नहीं लग रहा है, यहाँ जेसीबी भी खड़ी है और मामा लोग एक भाई का चालान भी काट रहे हैं, क्योंकि गलती करेगा तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा मेरे मित्र, तो भरो। और ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पीछे एक भाई को चालान कटना है, और देखो गलत रूट पर लेगा तो चालान कटा ही हुआ, तो वेरो ये सगड़ा नहीं। आपा की है कि खिड़की के साइड बैठने की आदत अपनी, सांगनेरा रूट आ रहा है तो मैं बिल्ली साइड पे बैठा है क्यों। आपा की है कि बिन्ने बैठा तो बीच में क्रॉस करके उतरा, अगले ऑटो आ रहे नहीं परेशान हुए। आपा भी हुआ बेका भाई उतरे को नहीं उतरे के कटे टाइम लाग जाए जी। शनि महाराज जी को मंदिर आ गयो, दर्शन कर लियो, जय शनि बाबा। तो लो जी उतर गया, आप पीछे मैजिक है वो मैजिक जा रही। और आपा भी किए कि रूम के लिए रवाना हो जाओ टाइम हो टाइम। आज की एक मार्क्स भी को लगायो, क्यों एक तो ये धूल मिट्टी इतनी उड़ नहीं रही थी, और पीछे आपको लाइट दिख रही है। और तो आपको क्या दिखाऊं, तो देखो सामने को दृश्य और भलाई दिखा दिया, सामने वो दृश्य देख लो। तो रूट है वो सामने कैफे आ गया अपनी प्राइम स्पॉट्स। ठंड में कुल्फी गाल्फी खानी है तो आ जाओ, कुल्फी गाल्फी खानी है तो आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, कुल्फी भी खा देंगे। और स्कूल के पास में टैगोर विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मीडियम और इंग्लिश मीडियम CBSE दोनों मीडियम की स्कूल है। सोच रहा हूँ ब्लॉग स्टैंड लेके आ जाऊँ। इसमें क्या है कि मेरी आदत क्या है कि ब्लॉग बनाने की ऐसे बनाने की आदत है, तो क्या है कि सुधारना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सामने मंदिर आ गए, दो मंदिर है, दर्शन कर लिए मंदिर के भी, तो फिर चलते हैं आगे। रूम आने वाला है, जस्ट आरती चल रही है मंदिर में। तो लियो जी वापस मुड़ गए हैं, क्योंकि फ़ोन आ गया था सिस्टर का, छाछ लाने के लिए बोला है, तो छाछ लेके आते हैं। आज कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी खाते हैं आज। तो फिर अपने कदमों की स्पीड को बढ़ा के चलते हैं, क्योंकि पास में मंदिर है, वो छाछ भी लाना है, तो जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा के छाछ लेके आते हैं। लो अंकल जी एक छाछ दिया, खत्म हो गई। चलो कोई नहीं, मैं बिनु दूसरी के लिए ले। हाँ कोई नहीं। तो लियो जी
एक गली छोड़ के दूसरी गली जाना पड़ेगा। इस गली में तो क्या है, तो फिर दूसरी गली की तरफ बढ़ते हैं। इस दुकान में तो क्या है कि छाछ ख़त्म हो गई और छाछ भी लाना है क्योंकि कड्डी भी तो बनानी है भैया। और चलते हैं, एक सामने दुकान दिखी है, कदमों की स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ा के चलते हैं उस दुकान की तरफ। अंकल जी से पूछ लेते हैं छाछ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंकल जी छाछ मिलेगी? तो लो जी, छाछ मिल चुकी है, अपन भी मज़े हो गए, छाछ मिल गई, नहीं तो दूसरी गली की तरफ और बढ़ना पड़ता। मज़े। तो लो जी छाछ मिल गई है, तो आपा भी रूम के लिए रवाना हो जाओ। बस खाली एक छाछ ही लेनी। छाछ के लिए दो गली के लिए मुड़ना पड़ा, दो गली चेंज करनी पड़ी। वही मंदिर वाली गली वापस आ गई। ये मंदिर वाली गली, मंदिर अभी इसी रूट से निकला था, फिर इस रूट से पूछने गया, फिर मिली नहीं छाछ। वापस आया हूँ छाछ लेके। ये रही अपनी छाछ। तो चलते हैं फिर रूम की तरफ। एक छाछ लेने के लिए पहले फ़ोन आ जाता ना, तो उसी टाइम में ले लेता। अब क्या है कि छाछ के लिए बोला है तो लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट लेट ही सी। तो जी रूम पर भी आ गए। ये खोल दिया अपना गेट, वापस बंद कर देते हैं। तो लो जी रसोई में बढ़ते हैं। गाजर पड़ी है, टमाटर पड़े हैं, गूंदली पड़ी है और छाछ पड़ी है, और ये मैं खड़ा भी हूँ रसोई में। तो लो जी ऑफिस हूँ आ गया। अब गर्मा गर्म चाय बना रखी थी सिस्टर ने, तो गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय तो देखो पीना ही चाहिए, क्योंकि ठंड का सीज़न है। ठंड में चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, ठंड का टाइम में चाय पीना चाहिए। तो अपने ब्लॉगिंग का एंडिंग का समय भी आ गया है, तो ब्लॉग को करते हैं यही एंड, और आपको फुल ब्लॉग दूसरे पार्ट में ज़रूर मिलेगा। तो ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा वो भी बताना कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब वो भी करना, क्योंकि आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो फिटनेस के वीडियो को आप उनसे ज़रूर सीखना। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा पूरा फुल। तो ओके, बाय बाय, टाटा।